बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब आज़ादी के 70-80 साल बाद भी इस विषय पर वीडियो बनाना पड़ता है कि इंसान का धर्म जो भी हो, इंसान के नस में जो खून बहता है उसका रंग सुर्ख। कुछ दिन पहले ही जंतर मंतर पे यानी कि पूरा देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था। हमने देखा कि कैसे लोग एक साथ आकर मिलजुल के लड़ रहे थे। वहाँ पे कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, बस इंसानियत थी। वो डरते हैं इसीलिए कभी कभार जाति पर आते हैं या फिर धर्म पर। हम लोग जकारिया के और सेंट्रल कोलकाता के नई नई कहानी सुनाते हैं आप लोग को, पर आज चलिए कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। इस्तीफा तो हमने छीन ली, ये एक जीत है देश के युवा का, लेकिन एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो क्या सॉल्व हो गया? पिछले 12 सालों में सरकारी स्कूलों का संख्या लगभग 1 लाख घट गई है और प्राइवेट स्कूलों का संख्या जो है वो 8% बढ़ गई है। हमारा देश का अधिकतर जनसंख्या अभी भी गरीबी से जूझ रहा है। इसी समय अगर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो उन बच्चों का जो पढ़ाई का अधिकार है वो छीना जा रहा है। बहुत इजी है देश की युवा को कॉकरोच बोल देना। इस बच्चों की ज़िंदगी कॉकरोच से कम नहीं है। इस मोहल्ले में 2 सरकारी स्कूल है, अगर कभी वो बंद हो जाए तो सोचिए कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तुम बड़े होके क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। सपना देखने का हक सबका होता है, हिंदू हो या मुस्लिम, गरीब हो या फिर धनवान, सबका सपना देखने का हक होता है। इसलिए प्रश्न उठाना चाहिए, क्यों सरकारी स्कूल बंद हो रहा है? क्यों सरकारी स्कूलों पे, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट इतना कम गया है? संविधान में बेसिक एजुकेशन का हक एक मौलिक हक है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं देश में कैसे ड्रॉप आउट बच्चों का संख्या बढ़ रहा है और एजुकेशन सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम का या बेसिक एजुकेशन यहाँ पर एक लग्जरी बन चुकी है। ये एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसीलिए ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये बस शुरुआत है। हम जानते हैं अगर हम जात पात धर्म पे ना बांटकर एक साथ खड़े रहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। ये धरती बाबा साहेब की धरती है और यहाँ पर हर एक बच्चों का शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जब तक हर बच्चे तक ये अधिकार पहुँच नहीं जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।